17 अगस्त नाग पंचमी की शुभकामनाएं। ओम नागेंद्राय नमो नमः। ओम नवकुल नागाय विद्महि विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नाग पंचमी के दिन रोटी क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्या आटे को हाथ से स्पर्श करना दोषयुक्त माना जाता है? आइए इस वीडियो में जानते हैं पूजा विधि, समस्त उपाय, क्या करें क्या नहीं करें। खासतौर पर महिला और पुरुष ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। ये साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है नाग देवताओं के पूजन के लिए। सावन महीने की पंचमी अपने आप में इस बार दुर्लभ है। 17 तारीख को संक्रांति भी है और साथ के साथ सोमवार का दिव्य दिन है। इस दिन का लाभ उठाए। पितृ अधोगति में है, नाग सर्प योनि में विचरण कर रहे हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट है, घर में सर्पों का प्रवेश या स्वप्न में सर्प दिखते हैं तो इस वीडियो को आपको सुनना चाहिए। जो मैंने प्रथम में नाग गायत्री मंत्र बोला, अगर इसका आप जाप करते हुए पूजन करते हैं या सरल तरीके से कोई दान पुण्य करते हैं तो शास्त्रों में लिखा गया है काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। सर्प भय, राहु केतु इत्यादि और पितृ दोष की पीड़ा से भी मुक्ति के लिए यह महामंत्र कहा गया है। नहीं तो आप ओम नागेंद्राय नमो नमः कहते हुए नाग पूजन या सर्प पूजन या शिव पूजन कीजिएगा। प्रिय श्रोताजनों, कुछ तिथि में रोटी बनाना पूर्ण रूप से घर पर वर्जित कहा गया है। ज्योतिष में मैंने पढ़ा जाना समझा है। इन लोक मान्यताओं की महिमा अद्भुत है। स्क्रीन पर पूजा विधि आप देख पा रहे हैं, या तो घर के द्वार पर या अपने घर के मंदिर में या सीधे आप शिव मंदिर जाकर इस तरह से नाग देवता का सरल पूजन करें। आप कोई भी, जैसे कि गेरू होता है या आपके पास चौक है या आपके पास काजल है, इस तरह की कोई भी दिव्य वस्तु या आटे से 5 या 7 आप विशेष तौर पर नाग देवता की आकृति बना लीजिए। यह सब नाग देवता के स्वरूप हैं और कहा जाता है जो नाग देवता हैं शेष नाग, उन पर ही हमारा पूरा ब्रह्मांड समाहित है। महादेव अपने गले में नाग देवता को धारण करते हैं और उनके गले में जो नाग है उसका नाम वासुकी नाग है। और साथ ही शेष नाग की हमारे श्री नारायण सैया करते हैं। हमारे नागों का शास्त्रों में बहुत महत्व है जी। इस तरह से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर नाग देवता की जय कहते हुए आप अपने परंपरा, कुल परंपरा अनुसार नाग देवता की छवि बना लीजिए और उसके बाद उन नाग देवता के स्वरूप में आप रोली, चंदन, हल्दी, मौली, वस्त्र रूपी कलावा, ये सब चीजें एक एक करके सरल विधि से समर्पित करें और थोड़ा सा आप स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे जरूर दीजिएगा। उसके पश्चात आप बेलपत्र, समी का पत्ता, पुष्प इत्यादि इत्र समर्पित करें, क्योंकि सुगंधित चीजें नाग देवता को प्रिय हैं। इन्हें भोग जो विशेष प्रिय होता है वह होता है नाग देवता को दूध और चीनी मिला हुआ शुद्ध गौ माता का दुग्ध। तो इसका आप भोग लगाएं। मौसमी फल या मीठा जो भी है आपके पास उसका भोग लगाकर सरल विधि से पूजन किया जाता है, कोई कठिन नहीं है। दाहिने हाथ में नाग पंचमी व्रत की कथा मेरे कथा कहानी वाले चैनल पर आएगी, इस पर भी मैं पिन कर दूंगी, आप देखिएगा। फिर कथा सुने और साथ के साथ मूंग मोठ जो आपके क्षेत्र में दान किया जाता है दक्षिणा रखकर, वह आप सभी पूजन करें। बाद में ये सब दान दे दीजिए और ये जो नागों को भोग लगाया है इसे पीपल पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिएगा। सरल पूजा विधि होती है, आप अपने कुल परंपरा अनुसार करें। नहीं तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आप सरल तरीके से कच्चा दूध जिसमें थोड़ा शक्कर डालकर आप समर्पित जरूर करें। कहा जाता है इस तरह से सरल पूजा करने से काल सर्प दोष मिटता है और शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से भी मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में एक दीपक से भगवान जी की आरती करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उसी दीपक के ऊपर से 3 बार जल को घुमाकर धरती पर छोड़ें और प्रार्थना करें कि हे सर्प देवता, आप हमारे घर परिवार पर अपनी छत्र छाया करें और कभी नाराज न हो। बस यह सरल सी पूजा पर्याप्त है जी। आप जानते होंगे गुरुजी ने इस दिन के बहुत सारे उपाय बताए हैं जिनका अद्भुत वर्णन मिलता है। आप जानते होंगे दीपावली के दिन भी रोटी बनाना हमारे शास्त्रों में मना किया जाता है, क्योंकि रात्रि में माता लक्ष्मी साक्षात धरती पर भ्रमण करती हैं, घूमती हैं और यह दिन पितरों का भी दीपावली के दिन का माना जाता है। पितृ पूजा भी होती है। इस कारण से दीपावली के दिन भी खीर, पूड़ी, पकवान बनाने चाहिए, शुभता आती है। दिवाली के अलावा शरद पूर्णिमा की रात्रि को भी कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन भी तवा नहीं लगाकर खीर का भोग मां लक्ष्मी को बनाकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने का विधान है। नाग पंचमी पर भी रोटी नहीं बनानी चाहिए। क्या कारण है सुनिएगा। शीतला अष्टमी के दिन भी आपको जो रोटी है वह गर्म नहीं बनानी चाहिए, तवा नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मान्य है। आपने भी ये बात सुनी है तो कमेंट्स में जरूर बताएं और हर हर महादेव लिखते हुए भगवान का नाम सुमिरन जरूर करें। और किसी घर में मृत्यु हो जाती है, श्राद्ध कर्म जिस दिन होता है उस
उस दिन भी तवा नहीं लगाया जाता है। दाह संस्कार के दिनों में भी घर पर तवा लगाना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। आपके क्षेत्र में भी ये सब कहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं इसके पीछे क्या मान्यता है, क्या कारण है। सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आजकल के जो नव बच्चे हैं वह भूलते जा रहे हैं इन चीजों को, जिस कारण से भारी दुख तकलीफ देखने को मिलती है। नाग पंचमी के दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए। देखिए, इस समय भूमि पर नाग देवता आसपास ही विराजमान होते हैं। भूमि में अगर हम किसी का, जैसे नाग देवता की घर है, भूमि है वहां पर, और उसको खोदते हैं तो उनको कोई चोट या किसी तरह से उनका घर खंडित होता है। अन्य दिनों की बात अलग है, परंतु आज के दिन जिनका आप पूजन कर रहे हैं और उनका घर तोड़ रहे हैं तो समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगती। तो इस दिन भूमि न खोदें, पेड़ नहीं काटने चाहिए, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और साथ के साथ इस दिन तवे की रोटी अर्थात रोटी घर में नहीं बनानी चाहिए, यह भी मान्यता है। इसके साथ साथ आज के दिन काले, नीले, सफेद कपड़े बिल्कुल न पहने, इस बात का भी आप ध्यान रखें। घर के सदस्यों को भी बताएं। प्याज, लहसुन, मीट, मांस का भी आज के दिन, अंडा इत्यादि का भी सेवन न करें, यह ठीक नहीं माना जाता है। इससे काल सर्प दोष में वृद्धि होती है। शारीरिक मानसिक कष्ट पीड़ा बहुत अधिक परिवार को तंग करती है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। साथ के साथ इस दिन आप सिलाई वगैरह करते हैं तो जिसका प्रोफेशन ही यही है, काम ही यही है, तो वह तो करेगा ही, परंतु सामान्य जनों को यह कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और द्वार पर कोई जीव मांगने आ जाता है तो न जाने पितृ देवता के स्वरूप में आ रहे हो, पशुपति नाथ कहा जाता है। नागों को सीधे दूध पिलाना या उन्हें कोई कष्ट देना जीव को भी ठीक नहीं होता, क्योंकि पशुपति नाथ यह महादेव के अपमान के रूप में जाना जाता है। इन चीजों को नोट करिएगा। साथ के साथ आज के दिन जो श्रेष्ठ उपाय किए जा सकते हैं वह इस प्रकार है। गुरुजी बताते हैं, आपके सर्प योनि में पितृ पड़े हैं या सर्प आपको दिखाई देते हैं तो आज के दिन आप 2 लोटा जल कांवड़ जल के रूप में शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ाइए। इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भारी मुक्ति मिलती है और खूब कार्य बनते हैं, सिद्धि आती है जीवन में। यह कार्य आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ गुरुजी बताते हैं, आज शिवलिंग पर छोटी छोटी 2 कटोरी से आज कच्चा दूध आपको ले जाना है शिव मंदिर में। साथ के साथ आपको बेलपत्र और दुर्वा घास भी शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करना है। बेलपत्र और दुर्वा की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर हो, इस तरह से आप समर्पित करें। फिर उसी जो है बेलपत्र और दुर्वा के ऊपर जो आप 2 कटोरी में दूध लेकर गए हैं वह भी समर्पित कर दीजिए। फिर आप सभी को सरल विधि से जो 2 आप एक दुर्वा और एक बेलपत्र चढ़ाए हुए हैं उसे घर ले आए। बेलपत्र तो आपके पास हमेशा के लिए रखें, और जो आपने दुर्वा चढ़ाई है दूसरे दिन से अगर उसे रोग मुक्ति के लिए ग्रहण करते हैं तो तत्काल ही आपकी परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो करिएगा, लाभ तो होता ही है जी। बहुत सरल सरल उपाय हैं जो आज के दिन किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं, आज के दिन अगर एक बेलपत्र को दोनों नीचे वाली पत्ती पर लाल चंदन लगाया जाए और ऊपर वाली पत्ती पर अपनी इच्छा अनुसार कोई लाल धागा रख दिया जाए और बाद में उस धागे को शिवलिंग में से उठा लिया जाए, बेलपत्र के ऊपर रखी हुई लाल धागे को, और उसे अपने हाथ या कमर या गले में बांध दिया जाए तो वह कार्य सिद्ध हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज ये कार्य करें। साथ के साथ आज शिवलिंग पर आस्तिक मुनि का नाम लेकर अगर आप शमी का पत्ता चढ़ा देते हैं और शमी पत्ते को उठाकर घर लाकर अपने द्वार पर रख लेते हैं तो शिव महापुराण अनुसार आस्तिक मुनि नागों के देवता कहे गए हैं। वह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति करते हैं और सारी कार्य सिद्ध कर देते हैं। इसके साथ ही गुरुजी बताते हैं, आज नील निधि का नाम लेकर अगर शिवलिंग पर जो नीला अपराजिता का फूल होता है या कमल का फूल होता है उसे शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए और अष्ट सिद्धि नव निधि मेरे घर में हो, धन संपदा में वृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना कर कर शिवलिंग पर से नीला फूल उठाकर घर लाया जाए और उसे अपनी तिजोरी में रखा जाए या अपने पास रख लिया जाए तो सारे काम सिद्ध हो जाते हैं जी। करिएगा, लाभ होगा। आज शिवलिंग पर सरल तरीके से जो नाग देवता है उनका विशेष पूजन अर्चन कर कर उन पर आप थोड़ा सा मीठा दूध जरूर से ही चढ़ाए। आज नागों के पूजन का दिन है और नागों के फन या नाग के स्वरूप के रूप में, नाग के अंश के रूप में तवा माना जाता है, इसलिए आज के दिन रोटी बनानी पूर्ण रूप से मान्यता होती है। ऐसे में ये लोक मान्यता है, आप माने या ना माने, परंतु ये आपकी इच्छा है। कुछ गलती करने से बचे। शास्त्रों में जो लिखा है, जो बताया जाता है, जो लोक मान्यता है वही मैंने आपको बताई। दीपावली, शरद पूर्णिमा, नाग पंचमी, शीतला अष्टमी, दाह संस्कार के दिनों में
तवा रोटी बनाना ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। उनके स्थान पर पुआ पूड़ी पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करने का ही हमारे विधान कहा गया है। आप माने या न माने ये आपकी इच्छा है, परंतु ये चीजें कहीं सुनी नहीं है जी। इनका सीधे मन मस्तिष्क पर असर होता है। आप प्रयत्न करें कि इन चीजों को आप मान सके। अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो बताइए। उपयोगी हो तो चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। कोई भी कुंडली विश्लेषण इत्यादि के लिए हमसे जुड़े जी। राधे राधे।